स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। सो लेट स्टार्ट व्हाट टू स्टडी आफ्टर क्लास 10th। तो देखिए हमारे पास क्लास 10th के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं जो बेसिकली हमें सब बताते हैं, साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। अब साइंस में भी जब हम जाते हैं, पहले हम साइंस को ले लेते हैं। तो साइंस में जब हम जाते हैं तो साइंस हमारा ज़्यादातर आप देखते हो मोस्टली लोग साइंस लेते हैं, जिसमें हमारा पीसीएम और पीसीबी ऑप्शन दिया जाता है। पीसीएम फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड पीसीबी फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। अभी तक आप क्लास 10 तक पूरी साइंस पढ़ रहे थे, यानी साइंस में आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो जो थी वो पूरी इंक्लूड थी। बट अब आपके क्या हो गया, अब आपके पास जो जब आप जाओगे अब क्लास 11th में, तो आपसे कहा जाएगा कि आपको बायो और मैथ्स में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक सब्जेक्ट की वजह से हम पूरा ये साइंस स्ट्रीम ही छोड़ देते हैं और हम क्या होता है आर्ट्स या कॉमर्स किसी और उसमें चले जाते हैं। तो आप पहले ये क्लियर कर लो कि आपको क्या कोई एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या तीनों सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी होती है बट केमिस्ट्री या फिज़िक्स कोई वीक होती है, तो उस वजह से वो पूरा पीसीएम ही छोड़ देते हैं। या किसी की बायो अच्छी होती है बट फिज़िक्स केमिस्ट्री होने की वजह से वो पूरा पीसीबी ही छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं आर्ट्स और कॉमर्स में चले जाते हैं। तो आप पहले ये ध्यान दो कि क्या आपका इतना वीक है कि आप बिल्कुल भी इसको अचीव नहीं कर सकते हो, या आप उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आप कर सकते हो। क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट, मैंने आपसे बोला ना, आपका इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। आपको ये अपने अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो मैं कर लूँगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि आपको पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है। उसके साथ ही आपके पास हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं तो एक्स्ट्रा में आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और करियर ऑप्शंस तो साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि पीसीबी आपका मेडिकल फील्ड का पूरा आ जाता है। पीसीबी आप जब लेते हो तो आपके पास मेडिकल फील्ड की पूरी, एक तरह से इसको मेडिकल और नॉन मेडिकल में भी डिवाइड किया जाता है। तो मेडिकल में आपके पास जो करियर ऑप्शन है वो है मेडिसिन और डेंटल स्टडीज़, बायोकेमिस्ट्री जिसमें आपको पूरा केमिस्ट्री में जो है डेंटल स्टडीज़ में आपको पूरी डेंटिस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसमें आप आगे जाके डेंटिस्ट भी बन सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री में आपका आई स्पेशलिस्ट होते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन जो कि न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमें क्या कब खाना है, ये इनकी भी जॉब जो होती है बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री पूरी तरह से आपका उसमें पशुपालन जो उद्योग होता है, जिसमें आपका रेशम उद्योग से लेकर मत्स्य पालन, यानी आपका पूरा फिश हस्बेंड्री वगैरह सब आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपका एक ऑप्शन होता है बीएससी इन होम साइंस, जो आप यहाँ पे बायो के बाद ले सकते हो, जिसमें आपका ऑप्शंस जो रहते हैं उसमें आपके आगे जाके ब्रॉड ऑप्शन होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, फूड मैनेजमेंट, ये सब आपको उधर बीएससी होम साइंस के पास लेके जाता है। देन अब आते हैं फिर अपना, ये तो हो गया हमारा मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में बहुत ऑप्शंस है। मेडिकल फील्ड में आपका, आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन के अलग अलग आप देखते हो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सब हमारे बायो के फील्ड के ही होते हैं। फिर आते हैं पीसीएम में। पीसीएम को हम लोग नॉन मेडिकल फील्ड भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, कमर्शियल पायलट बन सकते हो। बीएससी आप बैचलर इन साइंस कर सकते हो, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स, रेलवे अप्रेंटिस में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स में भी आप जा सकते हो। यानी अगर आपने क्लास 10th के बाद अगर आपने पीसीएम ले भी लिया है तो उसके बाद जो आप बीकॉम और उसके बाद की जो अकाउंटेंसी वगैरह जितने भी आपके कॉमर्स की फील्ड है वो आपके लिए पूरी तरह से खुली होती है। आर्ट्स की फील्ड आपके लिए पूरी तरह से खुली होती है। तो इसलिए साइंस का सबसे बेनिफिट ये होता है कि उसके बाद आप कॉमर्स और आर्ट की फील्ड में भी जा सकते हो। जबकि आर्ट्स वालों के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फिर बाद में साइंस में नहीं जा पाते हैं। उनके लिए साइंस और कॉमर्स की जो फील्ड है, कॉमर्स की तो एक बार कुछ फील्ड जो है वो उनके लिए खुली भी होती है, साइंस की फील्ड ब्लॉक हो जाती है। देन आर्ट्स वाले जो कॉमर्स वाले जो हैं उनके लिए हमारी आर्ट की फील्ड जो होती है वो ओपन होती है, बट साइंस की फील्ड फिर भी उनके लिए ब्लॉक हो जाती है। मैथ्स आपका उसमें होता है कॉमर्स में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का भी कि आगे जाके पता चला आपका अगर कोई माइंड डाइवर्ट हो गया, आपको कुछ और करने का मन हुआ तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। वैसे तो आपको
आपको कोशिश यही करनी है कि आप अभी से ऐसा कुछ चूज़ कर लो कि आपको बाद में डाइवर्ट नहीं होना पड़े, पर फिर भी आपको हर चीज़ ध्यान में रखते हुए करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने में, बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर आपको करना है। पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ, इनके ऊपर आपको सोचना है और उसके बाद फिर आपको कुछ करना है कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, भी आपको डिसाइड करना है। फिर देन आते हैं हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। आर्ट्स में आपके पास एक सेक्शन तो पूरा लैंग्वेज का होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तरह तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। उनमें से कोई एक आप लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सब आपने अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट लिया तो आप इसमें आगे जाके लेक्चरार बन सकते हो, इसी में आगे जाके प्रोफेसर बन सकते हो। या हिंदी में आप हिंदी लिटरेचर में नई नई कहानियाँ, नई नई स्टोरीज़ वगैरह आप लिख कर उसमें भी आगे जा सकते हो। फिर है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पता ही है कि हिस्ट्री में आपको पूरा एक जो आपका जो पास्ट होता है वो पढ़ने को मिलता है। तो अगर किसी को पास्ट में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री ले सकता है। हिस्ट्री भी आपका, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये आपके IAS PCS में भी हेल्प करते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपका ये हेल्प करता है। ज्योग्राफी आपको पता ही, आप पढ़ के आ रहे हो कि इसमें आप अपने स्पेस, यूनिवर्स और अपनी अर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। माउंटेन, रिवर, प्लेट्यूज़, इन सब के बारे में आप उसमें डीपली पढ़ते हो। पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स में हम अपने पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारा और जो पूरा ये हमारा कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरह से काम करता है, वो सब हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, या हमारे नेशन की इकोनॉमी कैसी है, या हम अपने बजट को देख सकते हैं उसमें। तो हम इकोनॉमी में अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देख सकते हैं। सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं सोशल सोसाइटी के बारे में कि हमारी सोसाइटी कैसी है या किसी और की सोसाइटी कैसी, सोसाइटीज़ में क्या क्या कल्चर है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर देन आता है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी जो होता है वो हमें बताता है, किसी इंसान के बारे में बताता है। यानी फ़िलॉसफ़ी में हम लोग पढ़ते हैं कई सारे फ़िलॉसफ़र होते हैं जो थिंकिंग करते हैं। तो थिंकिंग से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है फ़िलॉसफ़ीज़ में, यानी आपको सोचने में, आप थिंकिंग बहुत करते हो, आपके विचार जो है बहुत अच्छे हैं, आप उनमें कुछ आगे जाना चाहते हो, फ़िलॉसफ़र बनना चाहते हो, तो आप इसमें फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट ले सकते हो। साइकोलॉजी हो गई, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी ह्यूमन बीइंग का जो नेचर पढ़ने में, या आपको किसी के ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी करने में आपको मज़ा आती है कि उसका माइंड पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, चाइल्ड साइकोलॉजी आप कर सकते हो। बच्चों के दिमाग को पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगता है, या आप अगर उसमें कुछ करना चाहते हो तो आप साइकोलॉजी ले सकते हो। नहीं, आपको अगर ह्यूमन बीइंग्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल और पेशेंस वाला सब्जेक्ट हो जाता है कि अगर आपका पेशेंस है तभी आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेना, नहीं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। फिर आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग तो आपको पता ही है, म्यूज़िक हो गया, और होता है होम साइंस। होम साइंस हमें लगता है कि होम साइंस में सिर्फ खाना बनाना ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। होम साइंस को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी थिंकिंग होती है कि होम साइंस लिया तो केवल खाना बनाने तक ही रहेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है। होम साइंस के अंदर ही आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, और आपका हो गया डाइटिशियन, न्यूट्रिशियन और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब चीज़ें भी आपकी होम साइंस के अंदर ही आती हैं। तो होम साइंस जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें आपकी होम साइंस में आती है। तो होम साइंस को हल्के में मत लेना, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हो। फिर आते हैं अपने कॉमर्स ऑप्शन पे। आपको आर्ट्स का तो समझ में आ गया। आर्ट्स की जो आपकी आर्ट्स का कैरियर ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप जर्नलिज्म, अगर आपको मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हो। लिटरेचर, आप कोई भी अपनी लैंग्वेज पकड़ के उस पर लिटरेचर की फील्ड में जा सकते हो। सोशल वर्क कर सकते हो अगर आप सोशोलॉजी ले रहे हो। टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप अपने सब्जेक्ट में आगे जाके बैचलर और मास्टर्स के बाद PhD करके आप टीचर बन सकते हो, या B.Ed करके आप टीचर बन सकते हो। होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो आर्ट्स लेके। टूरिज्म हो गया, लॉ, मैनेजमेंट, IAS PCS, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन यानी जो आप कार्टून वगैरह देखते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। फाइन आर्ट्स यानी कि जो तरह तरह की पेंटिंग्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, जो हिस्ट्री में जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खुदाई करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मटेरियल साइंस यानी जो हम स्पेस की बातें करते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, वो भी हम यहाँ पे ज्योग्राफी के थ्रू जा सकते हैं। फ़िलासफ़र हो गए, फ़िलासफ़र यानी फ़िलासफ़ी के थ्रू आप विचारक बन सकते हो, आप अपनी थिंकिंग्स रख सकते हो। साइकोलॉजिस्ट हो गए जो ह्यूमन नेचर को पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं। तो चलिए अब इसके आगे आते हैं अब हमारे कॉमर्स ऑप्शन पे। तो कॉमर्स ऑप्शन में आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अकाउंटेंसी
इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अकाउंटेंसी में आपको क्या पढ़ना होता है, अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है कि बैंक में कैसे अकाउंट बनाते हैं, बैंक में पैसे कैसे जमा करते हैं, क्या किया जाता है, अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें अकाउंट्स के, यानी अकाउंट्स आपका जो बैंक अकाउंट होता है उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स में आप अपना फाइनेंशियल जो आपने बताया अभी आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आप वो पढ़ोगे। बिजनेस स्टडीज़ में आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना होता है कि बिज़नेस कैसे किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, बिजनेस में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देन फिर हम लोग मैथमेटिक्स भी इसमें पढ़ते हैं कि कॉमर्स में मैथमेटिक्स हमारा एक ज़रूरी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के आप डाटा कैसे कैलकुलेट करोगे, आप एनालाइज कैसे करोगे। और इंग्लिश आपको यहाँ पर इसलिए कंपलसरी कर दी जाती है जैसे कि आप अपना और लोगों से, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप इंग्लिश के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सको और अपना बिजनेस अच्छे से कर सको। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है वो है कि इसमें आपका करियर ऑप्शन क्या है। तो करियर ऑप्शन में आपके पास एलएलबी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आईएएस, पीसीएस, बैंक, पीओ, आरबीआई, ये सारी जो ऑप्शंस है वो आप कर सकते हो। सीएफए यानी चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम, एमकॉम, ऑडिटिंग, बैंकिंग, ये सारे ऑप्शन आपके लिए कॉमर्स के लिए खुले हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अब देखने को मिल रहे होंगे। अभी तक हमारे दिमाग में केवल 2 या 3 ही ऑप्शंस थे, पर अब हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखिए और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए देखिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास अगर ये टाइम है, आप इसमें पढ़ नहीं रहे हो, तो कम से कम आप इस चीज़ को इसमें यूटिलाइज़ कर लो। कम से कम 1 वीक आप अपने आप को दे दो और अपने आप से आप पूछो कि आपका किस में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो, और देन फिर आप उस हिसाब से अपनी करियर जो है वो, अपनी स्ट्रीम जो है उसे चूज़ कर लो। इन सब के अलावा आपके पास 2 ऑप्शंस और होते हैं जो आपको डायरेक्ट क्लास 10th के बाद लेके जाता है। वो 2 ऑप्शंस भी मैं आपको बता दे रही हूँ, मर्ज़ी आपकी है कि आपको करना है या नहीं करना है। तो आपका डिप्लोमाज होते हैं आपके क्लास 10 के बाद, जिसमें आपको क्या किया जाता है कि इंडस्ट्री होती है, एक इंस्टीट्यूट होता है जो आपको डिप्लोमा कराता है। पॉलिटेक्निक में आप डिप्लोमा कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप डायरेक्ट फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, डायरेक्ट आप कोई वेब डिज़ाइनर, या डायरेक्ट आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको, यानी ये जो होती है आपकी डायरेक्ट आपकी जॉब बेस्ड होती है। यहाँ पर आपको एजुकेशन बेस्ड नहीं होती, ये आपकी मनी बेस्ड आपकी ये फील्ड होती है, जिसमें आपको डायरेक्टली डिप्लोमा आप करते हो। 1 और 2 ईयर का डिप्लोमा होता है और उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब दे दी जाती है, और साथ ही साथ आप वहाँ से ग्रेजुएशन भी अपना कंटिन्यू कर सकते हो डिप्लोमा करने के बाद भी। तो ये जो होती है फील्ड पॉलिटेक्निक की, ये भी आपकी अच्छी फील्ड होती है अगर आप चाहते हो मनी बेस्ड, यानी आप डायरेक्ट अगर जॉब पाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, आप और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो आप इस तरह से डायरेक्ट डिप्लोमा करके भी अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी आप कोई भी एक फील्ड में जा सकते हो। एक और होता है आपका आईटीआई डिप्लोमा, जो कि एक इंडस्ट्री होती है, जो कि इंडस्ट्रियल आपका इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आप डायरेक्टली इंडस्ट्री बेस्ड डिप्लोमास कराए जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे फिटर, टेक्नीशियन, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रीशियन या छोटे छोटे वर्क्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिसको आपको वहाँ सिखाया जाता है, आपको डायरेक्टली उसमें आपको जो है आप आईटीआई करके जॉब पा सकते हो। तो ये हो गया ओवरऑल आपका साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई डिप्लोमा। ये आपके कुछ करियर ऑप्शंस है, कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 10th के बाद ले सकते हो। तो ये मैंने आपको चॉइस देने की कोशिश की, मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको देने की कोशिश की। होप कि आपको ये